कुछ मजबूत चीज खोजो। किचन में देखता हूं। चलो। दोनों धीरे धीरे किचन में दाखिल हुए। किचन में ज्यादा कुछ नहीं था। थाली, बर्तन, एक चाकू था वहां। आहना ने चाकू हाथ में लेते ही छलांग लगा दी और तभी हो गया हादसा। उसकी छलांग की वजह से सिर प्लेटों में जा टकराया। सब प्लेटें झंझना उठी। वो आदमी दौड़ते हुए आ गया। क्या बा? आहना के हाथ में चाकू देखकर वो रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या बात है? ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों है? वो प्याज काटने के लिए। प्याज से क्या करोगी? कुछ तो बनाना होगा। भूख लगी है। मुझे बता देती। और ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? नईम उस आदमी की नजरों से डर के सिमट गया। मैं तो आना नहीं चाहता था। इन्हीं ने लाया। ये ले आया तो तू आ गया बे। भाग यहाँ से। नईम बाहर चला गया। आदमी ने आहना को भी बाहर जाने को कहा और खुद खाना बनाने में लग गया। खाना खाकर दोनों चुपचाप बैठे थे। आदमी फिर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मूर्खता से चाकू टेबल पर ही छोड़ गया। आहना ने नईम से कहा, हम धीरे धीरे हमला करेंगे, थोड़ा वक्त लेकर। जब वो सो जाए तब। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। ठीक है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके हिसाब से मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए प्लान फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नईम उसके कमरे के पास जाकर बैठ गया। आहना हाथ मुंह धोने चली गई। थोड़ा आराम करेगी। शरीर में काफी दर्द है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सो जाएगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अचानक एक अजीब सा चेहरा उसके सामने आया और वह चौंक कर उठ बैठी। जिसे देखकर उसने चिल्लाया था, वो भी उसे देखकर चिल्ला पड़ा। ओह नईम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मास्क पहनकर मेरे चेहरे के सामने क्या कर रहे थे तुम? प्रैक्टिस कर रहा था। उसे मारने से ज्यादा मजा डराने में आएगा। तो फिर भागने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, सही कहा। चलो। वो आदमी सो गया है। बहुत गंदी तरह से खर्राटे ले रहा है। तुम तैयार हो? हाँ। दोनों चुपचाप आगे बढ़े। आहना दरवाजे तक पहुंची। वो आगे थी। उसके हाथ में चाकू था। नईम असल में डरपोक निकला। शुरू में तो बहादुर लग रहा था, लेकिन समय के साथ डर उसे घेर रहा था। आहना ने तय किया कि वो ही मारेगी। उसके अंदर अजीब सी हिम्मत है। खतरा भी उसी के लिए ज्यादा है। वे कमरे में दाखिल हुए। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। खर्राटे की आवाज आ रही थी। लाइट कहाँ हो सकती है? लाइट जलानी चाहिए? नहीं, रहने दो। आहना ने अंधेरे में ही चाकू घोंपने का फैसला किया। एक बार पीछे मुड़कर देखा। नईम थोड़ा दूर था, लेकिन अभी उसका ध्यान उस पर नहीं देना चाहिए। उस आदमी को मारना जरूरी है अगर भागना है तो। आहना ने चाकू धीरे से ऊपर उठाया, फिर पूरे जोर से नीचे लाया। चाकू किसी चीज में घुस गया। आहना ने फिर मारा। फिर बार बार मारने लगी पागलों की तरह। कमीने, मुझे मारेगा? अब मजा आ रहा है ना? ये कहते हुए 2-3 बार और मारा उसने। चाकू शायद पूरी तरह नहीं घुसा शरीर में। हथियार को हाथ से फेंक दिया। नईम, लाइट ऑन करो जरा। लाइट तुरंत जल गई। आहना जो देखी उससे उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी। वो आदमी ठीक उसके सामने खड़ा था। बिस्तर पर कोई आदमी नहीं था, एक कुत्ता था वहां। उसी को तो छुरा घोंप रही थी। अब नईम को लेकर भागना होगा या उस आदमी को मारना होगा। नईम, कुछ ढूंढो जल्दी, प्लीज। थोड़ा हिम्मत करो, उसे मारना पड़ेगा। चाकू लाना अब मुमकिन नहीं। आदमी हंस रहा था, वही ठंडी नजरें। नईम! आहना ने नईम की तरफ देखा। असंभव। वो जो देख रही थी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। नईम हंस रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और निशाना आहना की तरफ। नईम की आवाज में भी अब एक अजीब ठंडापन था। माफ करना आहना,
ये सब अभिनय करने के लिए। अगर अभिनय न करता तो तुम्हारे इतने करीब से इतना मजा नहीं ले पाता। एक इंसान जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है, ये सब कुछ एक कैदी के साथ अभिनय करके ही समझ पाया। बहुत दिनों बाद इतना मजा आया है, बहुत दिनों बाद। मेरा नौकर भी जबरदस्त अभिनय करता है। हसन मियाँ, जाओ रस्सी ले आओ। अब कुछ ही देर में शुरू होगा खून का खेल, खून का खेल।